Hello dear students, welcome to the online platform of DS Science Academy. Dear students, माफ़ी चाहूँगा मैं आपको 1 या 2 दिन की क्लासेस नहीं दे पाया और आप लोगों को टाइम भी शायद स्पेंड करना पड़ा मेरी क्लासेस सर्च करने में, या फिर आप थोड़े से आप रेगुलर हो गए इंग्लिश में। इसके लिए क्षमा चाहूँगा। दरअसल कोई अर्जेंट कार्य की वजह से मैं एब्सेंट था और इसीलिए मैं नहीं आ पाया और आपकी क्लासेस रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं, प्रॉमिस करता हूँ कि मैक्सिमम मैं रेगुलर रहने की कोशिश करूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने 3 या 4 क्वेश्चंस या आई थिंक 2-3 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर ही लिए थे। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आज उन पर डिस्कशन कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ा ऐसा डिस्कशन नहीं है हमारा। तो देखिए, हमने पढ़ लिया था शायद लिस्ट द थिंग्स ऑफ द हाँ ये पढ़ लिए थे 4 क्वेश्चंस। तो चलिए आज जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो पढ़ते हैं। मैंने इसकी PDF असाइनमेंट की आपको पहले ही भेज दी थी कि आप घर पर थोड़ा लर्न कर लें अपने क्वेश्चन आंसर्स को। तो देखिए दोस्तों, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डज द लाइन की जो लाइन है कौन सी कि देयर फॉर ऑन एवरी मॉरो कि हर इसीलिए हर मॉर्निंग या हर अगले दिन हमें फूलों की माला बुननी चाहिए अपने आप को पृथ्वी से कनेक्ट करने के लिए, धरती से कनेक्ट करने के लिए, क्या सजेस्ट करती है तुम्हें? तो देखो, इट्स अ वेरी मीनिंगफुल एंड अपोजिट कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ये आप याद रखना कि एक वर्ड है मीनिंगफुल, और मीनिंगफुल का मतलब आप जानते होंगे, मीनिंगफुल का मतलब होता है अर्थपूर्ण, सेंसफुल। आप लिख सकते हैं इसमें, क्या है इसका मतलब? सेंसफुल। मीनिंगफुल का अर्थ क्या है? सेंसफुल। और अब आते हैं अपन आगे एक वर्ड देखेंगे। इसमें एक वर्ड दे रखा है अपोजिट, दे रखा है ना। इट इज़ अ वेरी मीनिंगफुल। मीनिंगफुल का मतलब क्या लिखा आपने? सेंसफुल। एक वर्ड दे रखा है अपोजिट। अपोजिट आप देख सकते हैं दोस्तों, अपोजिट का मतलब क्या होता है? उचित होता है, प्रॉपर, सटीक। ठीक है ना। तो सटीक आप यहाँ लिख सकते हैं, प्रॉपर। एक वर्ड होता है अपोजिट, OPPOSIT, ये होता है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? अपोजिट का मतलब विपरीत। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि एक बहुत ही अर्थपूर्ण और सटीक उदाहरण है, कलेक्शन, संग्रह है शब्दों का। क्या सट मतलब हर एक शब्द का यहाँ पर एक अपना रोल है। कीट्स मीन्स टू से, कीट्स के कहने का मतलब यह है कि हम प्लग करते हैं, तोड़ते हैं फ्रेश फ्लावर्स, ताज़ा फूल, टू मेक ए गार्लैंड, एक माला बनाने के लिए। इट शोज, ये दिखाता है हमारा लव, हमारा प्रेम, किसके लिए? लाइफ के लिए। क्योंकि पता है, आपने कई लोग देखे होंगे मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं और जब आप पूछते हैं कि भाई मॉर्निंग वॉक क्यों, क्योंकि कहेंगे कि हेल्थ के लिए अच्छा है, यानी कि वो अपनी लाइफ से प्रेम करते हैं, अपनी हेल्थ से लव करते हैं। फॉर नेचर, प्रकृति से और ब्यूटी से, ठीक है ना, वो लव रखते हैं लाइफ के लिए, नेचर के लिए और ब्यूटी के लिए। द फ्लावर्स अट्रैक्ट अस, फूल हमें आकर्षित करते हैं और हमें बांध के रखते हैं, टू द नेचर, प्रकृति से, एंड द अर्थ, और धरती से। वाइज ग्रेंजर एसोसिएटेड विद माइटी डेड, कि यानी कि वैभवता को किसी ताकतवर मरने वाले लोगों से कैसे जोड़ा गया है? शान को क्यों जोड़ा गया है? तो देखो, जॉन कीट्स के अकॉर्डिंग ग्रेट मैन, वो महान लोग, कौन से ग्रेट मैन की बात कर रहा है? वो महान लोग जो हैव ग्रेट फॉल, कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी हार देखी है, महान लोगों ने। द एक्सप्लॉइट्स ऑफ द माइटी रूलर्स, यानी एक्सप्लॉइट्स की जगह पर यहाँ वर्ड यूज करना एक्सप्लॉइटेशन, एक वर्ड यूज करना, इसको एक्सप्लॉइटेशन, इसको आप चेंज कर लेना। कि जो ताकतवर जो रूलर्स थे, ताकतवर शासक जो थे, उन्होंने क्या किया? शोषण किया है। एंड जनरल्स, और जनरल्स ने शोषण किया है। फिर ये इनका जो शोषण है ये हमें भरता है विद और डर से, एंड वंडर, आश्चर्य से। पता है डर और आश्चर्य किस बात का है? एक बात बताऊं मैं आपको कि अगर मानो आप चाय की दुकान पर किसी बच्चे को उसके मालिक से पिटता हुआ देख लेते हो तो आपके अंदर यानी कि आपके अंदर फियर उस चीज़ का जाग जाता है ना, डर जाग जाता है ना, क्या ऐसा यार ये कैसा बच्चे को पीटता है, कोई हमें पीट सकता है। तो आप ये याद रखना। और इसी वजह से हम क्या है, चाय की दुकान पर काम करने वाले उस लड़के जैसा नहीं बनना चाहते, इसी डर की वजह से कि बहुत ताकतवर शासक रहे थे, उन्होंने क्या किया? शोषण किया लोगों का, कई जनरल्स ने उसका शोषण किया। ये चीज़ हमें क्या कर देती है? हमें डर और आश्चर्य से भर देती है। हम प्रशंसा करते हैं और इवन वर्शिप, पूजा भी करते हैं हमारे हीरोज़ की। वी रिमेंबर, हम याद करते। देखो, आपको पता है भगत सिंह को कितना यातना दी गई, जेल में फांसी लटका दी गई, लेकिन फिर भी हम उनको वर्शिप करते हैं। करते नहीं करते? क्योंकि उनकी वैभवता, उनकी ब्यूटी का काम करती है, उनकी लाइफ ब्यूटीफुल है। देन उनको हम क्या करते हैं? रिमेंबर करते हैं। कैसे? ग्रेटफुली, मतलब बड़े महानता पूर्वक, क्योंकि दे सेक्रीफाइस, क्योंकि उन्होंने बलिदान दिया था अपने जीवन का, फॉर ए नोबल कॉज, एक श्रेष्ठ या एक अच्छे कारण के लिए। उनकी डेथ जो है वो ग्लोरीफाइड होनी चाहिए, एज दे
क्योंकि वो मोटिवेट करते हैं हमको कि हम अचीव करें इमॉर्टलिटी यानी अमरता को, किसमें, इन द वर्ल्ड, कि हम इस दुनिया में अमरता को क्या करें, प्राप्त करें। इस चीज़ का क्या है, मतलब अमरता को हम दुनिया में प्राप्त करेंगे, इस चीज़ के लिए वो हमें मोटिवेट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ ये क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए आगे चलते हैं। What becomes of all lovely tales? What becomes of all lovely tales we have heard or read? क्या होता है उन सारी प्यारी कहानियों का जो हमने सुनी है और पढ़ी है। तो पॉइंट इस का जो कहने का मतलब था इन कहानियों से क्या था, देखेंगे। ऑल लवली टेल्स, वो सारी प्यारी प्यारी कहानियाँ जो ह्यूमन बींग्स ने सुनी है या पढ़ी है, वो एक आनंद का सोर्स बन जाती है। पता ना, एंडलेस फाउंटेन बन जाता है। दे बिकम एंडलेस फाउंटेन, वो एक अंतहीन फवारा बन जाती है, किसका, नेक्टर, अमृत का, और उनको हेवनली प्लेजर देती है, यानी कि स्वर्गिक आनंद देती है। आपको पता है कि कोई भी ब्यूटीफुल थिंग, उसकी ब्यूटी, यार एक बार बताऊँ, ये सब कुछ है ना इमोशनल है, सेंस, आप कह सकते हैं कि आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें बहुत सेंसिटिव होना पड़ेगा नेचर के प्रति, ब्यूटी के प्रति। इन सारी चीज़ों को सोच करके आप पता लगा सकते हो कि पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। पॉइंट कहना चाह रहा है कि है ना, वो प्यारी प्यारी कहानियाँ जो वैभवताशाली लोगों की थी, जिन लोगों ने अपने जीवन को मानव के कल्याण के लिए सेक्रीफाइस किया था, उन लोगों की कहानियाँ जब हम सुनते हैं तो ये बड़ा आनंद प्रदान करती है। कभी कहते हैं हाँ हाँ उसकी कहानी सुनाओ। आपको पता है दादा दादी जब कहानियाँ सुनाते तो हम कहते हैं हाँ उसकी कहानी सुनाओ, क्योंकि जैसे मानो हम भगत सिंह की कहानी सुन रहे थे, भगत सिंह की कहानी बार बार सुनने का मन करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहानियाँ बार बार सुनने का मन करता है। गांधी जी की कहानियाँ, कि उनकी लाइफ बड़ी ब्यूटीफुल थी। महाराणा प्रताप की कहानियाँ बड़ी अच्छे से सुनने को मिलता है। या फिर देख पृथ्वीराज चौहान की कोई कहानी सुनाए, अरे आज भी चाहे 10 बार सुन ली हो, लेकिन फिर भी मनोरंजन आता है, मतलब आप एंटरटेन हो जाते हैं। तो वो क्या कहना चाह रहा है अगला क्वेश्चन में, देखो कि जो सोर्स है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ, कि क्या सोर्स है एंडलेस फाउंटेन का, एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट, और इसका इफेक्ट क्या है। किड्स कहते हैं कि जो प्रकृति की ब्यूटी होती है, नेचर, जो ब्यूटीज ऑफ नेचर होती है, वो कोई लिमिट्स नहीं जानती। प्रकृति की ब्यूटी का कोई लिमिट नहीं है, मतलब हर एक चीज़ दूसरी चीज़ को ब्यूटीफाई बनाने में लगी हुई है। आकाश को ब्यूटीफाई बनाते हैं, सूरज, चंद्रमा, बादल, तारे, ठीक है ना, और हर चीज़ को, पृथ्वी को, पेड़ पौधे, पशु पक्षी। आपको पता है टाइगर जो है, आपने टाइगर देखा, टाइगर के ऊपर स्पॉट्स होते हैं, लाइंस होती हैं, स्लाइड्स होती हैं, वो सब उसको ब्यूटीफुल बनाती है। तो नेचर की हर एक चीज़ दूसरी चीज़ को ब्यूटीफाई करने में लगी हुई है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। नेचर इज एन इटर्नल सोर्स, प्रकृति जो है एक अनंत स्रोत है आनंद का, टू मैनकाइंड, मानवता के लिए। और आपको पता है जब भी हम परेशान होते हैं तो घूमने निकल जाते हैं, यार बड़े मेंटली बहुत हरास्ड हो गए, अब चलो हम थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए घूम आते हैं। तो हम नेचर के पास जाना चाहते हैं, वहाँ भी हम ऐसे नहीं कि शॉपिंग मॉल घूम रहे हैं, ये नहीं, मन नहीं बनता। ए फाउंटेन, किसी दिन ऐसा आ जाएगा कि जब शॉपिंग मॉल देखने को मिलेंगे, नेचर की कोई चीज़ नहीं मिलेगी, उस समय शायद हम जीवित नहीं रह पाएंगे, वो ऐसा समय आएगा। और इटर्नल जॉय, एक अनंत आनंद का जो फाउंटेन है, और इमॉर्टलिटी का फाउंटेन जो है, वो हमारे ऊपर उड़ेला जाता है, हमारे मन में, हमारी आत्मा में उड़ेला जाता है। कहाँ से, हेवन से। इट फ्लोज, एंड ये बहता है, एंड पॉर्स राइट फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग। कहाँ से आता है ये हमारे ऊपर, ये कहाँ से बहता है, कहाँ पर से उड़ेलता है, उड़लता है हमारे मन पर, ये उड़लता है स्वर्ग के किनारों से। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे आप, व्हाट इज़ द मैसेज दैट जॉन कीट्स वांट्स टू गिव थ्रू अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये लास्ट क्वेश्चन है, और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक बार लगवा दूंगा निशान, आप इसे देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे हम कि मैसेज क्या है पॉइंट का। तो द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पोइम, जो पहली जो मूल लाइन है वो पोइम की, वो कन्वे करती है, मतलब पहुंचाती है। क्या पहुंचाती है, द मैसेज, एक संदेश पहुंचाती है, किसका, पॉइंट का, कवि का एक संदेश पहुंचाती है। आप यो भी लिख सकते हैं पॉइंट्स मैसेज, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट्स मैसेज ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और पॉइंट का नाम लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जॉन कीट्स। जॉन कीट्स वॉज अ वर्शिपर। जॉन कीट्स एक वर्शिपर थे, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ थे। जॉन कीट्स क्या थे, पुजारी थे किसकी, ब्यूटी के, और विलियम वर्ड्सवर्थ पुजारी थे नेचर के, ठीक है ना। तो ये सौंदर्य के प्रचारी थे। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, एक जो चीज़ है सुंदर वो हमेशा आनंदमयी होती है, ब्यूटी नेवर फेड्स। ये मैसेज देना चाह रहा है वो कि सुंदरता कभी फीकी नहीं पड़ती। नॉर, जैसी नेगेटिव वर्ड हम पहले लेके आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन हो जाता है, वैसे तो इट इज होना चाहिए था लेकिन इज इट हो जाता है। तो नॉर इज इट
डिवैल्यूएट, यानी कि ना ही इसकी वैल्यू कभी कम होती है। डी वैल्यू में नहीं होती है, कम वैल्यू का कम, यानी कि इमेज का कम होना या मूल्य का कम होना। इट नेवर पासेज, ये कभी नहीं गुजरती इनटू नथिंगनेस, मतलब शून्यता से। आप ये लाइन सेम टू सेम लिख सकते हैं लेकिन लैंग्वेज बना करके। अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव्स, एक सुंदर चीज़ हटा देती है क्या, पॉल यानी कि आवरण को, सैडनेस दुख के, एंड सॉरोज और परेशानी संकट के, एंड गिव्स अस और हमें देती है खुशी एवं आनंद। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल पॉइंट थी, बड़े सिंपल तरीके से हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स देखे। 9 क्वेश्चंस काफ़ी हैं और जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक साथ आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। अभी तो आप फिलहाल के लिए तो आपके माइंड में इनका रफ आइडिया क्रिएट कर लो। तो देखिए, हाउ इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो जॉय फॉर एवर, ये पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। पहला आपने इंपॉर्टेंट लगा लिया। फिर एक ब्यूटीफुल थिंग की लिस्ट बनाओ, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप इंपॉर्टेंट बना लेना, ठीक है ना। और एक अपना जो ग्लोरी वाला क्वेश्चन था वो किधर है, ये रहा। 6 क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लगा लेना। और लास्ट का जो क्वेश्चन है वो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 100% आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा फॉर 2 मार्क्स। बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना, ये आपको आना ही है। और बढ़िया तरीका से देखो, एग्ज़ाम लगी तो आप तैयार कर लेना, और नहीं लगे तो थोड़ा थोड़ा तैयार अभी से करते रहो। कोई भी चीज़ आपको अगर नॉलेज में ऐड होती है तो वो आपको कहीं डिग्रेड नहीं करती बल्कि अपग्रेड करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। और इस तरह से या इसके साथ हमारी पोइम खत्म होती है। अब नेक्स्ट पोइम चलेगी जिसका नाम है रोड साइड स्टैंड, और जो लिखी है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने। पहले तो हम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम पोइम का टेक्स्ट देखेंगे, और शायद हो सकता है कि प्रेजेंटेशन इसके साथ चले। उसके बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर्स, आई थिंक ये एक सही तरीका है। वोकैब ज़रूर नोट कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर्स की नोट्स की प्रिंट आप निकलवा लें, और प्रिंट निकलवा करके उन्हें तैयार करें। और एक मैं आपको जानकारी और दे देता हूँ कि आप शायद जुलाई आ गई है, जुलाई में करीबन अब यह देख लीजिए कि 5-7 दिन और सही मैं आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा। उसके अगले दिन से आपको ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ये लैंग्वेज में ये लिखे हुए नोट्स आपको प्रिंटेड किसी प्रिंटिंग या दुकान पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप प्रिंट करवा लेना। और आपको जिसमें सुविधा रहेगी, आपको हिंदी नीचे लिखी रहेगी तो आपको अच्छी से याद भी हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए काफ़ी, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।